नमस्कार प्रियजन, मेरा नाम पूजा भूटानी है। मैं अपने चैनल यूनिवर्सल लॉ में आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। प्रियजन, आज सिंहासन 32 के इस भाग में मैं आपको बताऊंगी कि चौथी कठपुतली कामकंदला ने राजा भोज को राजा विक्रमादित्य के बारे में कौन सी कहानी सुनाई। तो प्रियजन, इस कहानी को सुनने के लिए चलिए मेरे साथ मेरी यूनिवर्सल लॉ की दुनिया में। गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्ध्यशिरोजिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशिति कण्ठकुतुम्। चौथे दिन जब राजा भोज सिंहासन की तरफ अपना कदम बढ़ाने लगे, तभी उस सिंहासन में स्थापित चौथी कठपुतली ने राजा को आवाज लगाई और कहा, रुको रुको। सिंहासन से आती आवाज को सुनकर राजा भोज वहीं पर खड़े हो गए। तब राजा ने देखा सिंहासन पर स्थापित चौथी कठपुतली कामकंदला उन्हें रुकने के लिए कह रही है। तब राजा ने उससे उन्हें रोकने का कारण पूछा। तब चौथी कठपुतली कामकंदला ने राजा भोज को कहा कि ये सिंहासन एक पराक्रमी, शूरवीर और दानी राजा विक्रमादित्य का है। इस सिंहासन पर केवल वही व्यक्ति बैठ सकता है जिसमें उनके समान गुण हो। चौथी कठपुतली के मुख से इस प्रकार के वचन सुनकर राजा भोज वहीं पर खड़े हो गए और उन्होंने चौथी कठपुतली कामकंदला से कहा कि वह राजा विक्रमादित्य के बारे में कुछ उन्हें बताएं ताकि वह ये जान सकें कि वह इस सिंहासन पर बैठने योग्य हैं या नहीं। राजा भोज के मुख से इस प्रकार के वचन सुनकर चौथी कठपुतली कामकंदला उन्हें राजा विक्रमादित्य की एक कहानी सुनाती है। एक समय की बात है, राजा विक्रमादित्य अपने दरबार को संबोधित कर रहे थे। तभी वहां एक सैनिक आया और उन्होंने राजा विक्रमादित्य को सूचित किया कि एक ब्राह्मण उनसे मिलने आया है। के मुख से इस प्रकार के वचन सुन के राजा विक्रमादित्य ने ब्राह्मण को दरबार में बुलाया। जब ब्राह्मण दरबार में पहुंचा तो राजा विक्रमादित्य ने उन्हें उनके पास आने का प्रयोजन पूछा। तब ब्राह्मण ने उन्हें बताया कि वह यहाँ पर किसी दान दक्षिणा की इच्छा से नहीं आए हैं। वह उन्हें एक बात से सूचित करना चाहते हैं। ब्राह्मण ने राजा विक्रमादित्य को बताया कि मानसरोवर समुद्र में एक खंभ है जो सूर्योदय के साथ साथ समुद्र में से निकलता जाता है। जैसे जैसे सूर्य की रोशनी बढ़ती जाती है और सूर्य अपने पूर्ण रूप में प्रज्वलित हो जाता है, वैसे वैसे खंभ उसके नजदीक पहुंच जाता है और उसे अंत में स्पर्श करता है। और जैसे जैसे सूर्य अस्त की ओर जाता है, वैसे वैसे वह खंभ अपने उस सूर्य को स्पर्श करता हुआ धीरे धीरे नीचे की ओर सागर में विलय कर जाता है। जब सूर्य पूर्ण रूप से अस्त हो जाता है तो वहीं दूसरी तरफ वह खंभ भी उस समुद्र में विलय कर जाता है। तब ब्राह्मण ने उन्हें बताया कि वह यहाँ पर राजा इंद्र के दूत बनकर आए हैं, क्योंकि इंद्र देवता का मानना है कि सूर्य देव को अपने पर बहुत ही घमंड है कि सूर्य देव के अनुसार केवल समुद्र ही उनके ताप को सहन कर सकता है और वह खंभ ही उन्हें स्पर्श कर सकता है। अन्यथा इस संसार में कोई दूसरा नहीं जो सूर्य को स्पर्श कर सके। परंतु देवराज इंद्र सूर्य के इस बात से सहमत नहीं है। वह सोचते हैं कि इस संसार में उनकी अनुकंपा प्राप्त मृत्युलोक पर एक राजा ऐसा है जो सूर्य के इस घमंड को तोड़ सकता है और सूर्य को स्पर्श भी कर सकता है। परंतु सूर्य देव को राजा इंद्र की इस बात पर विश्वास नहीं है। अतः देवराज इंद्र चाहते हैं कि आप सूर्य को स्पर्श करें और सूर्य देव का घमंड तोड़ें। ब्राह्मण के मुख से इस प्रकार के वचन सुन के राजा विक्रमादित्य सोच में पड़े और उन्होंने ब्राह्मण को आश्वासन दिया कि वह
राजा इंद्र का विश्वास नहीं टूटने देंगे और सूर्य को जरूर स्पष्ट करेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें अपनी जान भी देनी पड़े। इस तरह का आश्वासन देके और दान दक्षिणा देके उन्होंने ब्राह्मण को वहां से विदा कर दिया। ब्राह्मण के वहां से जाने के बाद राजा विक्रमादित्य अपनी योजना का निर्माण करने लगे कि वह किस प्रकार सूर्य को स्पर्श करेंगे। रात के बीतने के बाद सुबह भोर में वह एक सुनसान जगह पे चले गए। वहां पर काली माँ द्वारा दिए गए 2 बेतालों का उन्होंने संस्मरण किया। बेताल वहां पर आए और उन्होंने राजा विक्रमादित्य ने बेतालों को मानसरोवर के बारे में बताया। तब दोनों बेतालों ने राजा विक्रमादित्य को बताया कि वह इससे परिचित हैं, अतः वह उनको मानसरोवर पर ले जाएंगे। तब राजा विक्रमादित्य दोनों बेतालों के साथ मानसरोवर पर पहुंच गए। रात का समय उन्होंने कुछ हरियाली की जगह पर काटा। रात व्यतीत होने पर जैसे ही सुबह का समय हुआ, तब वह मानसरोवर के तट पर बैठ गए और उस दिशा में देखने लगे जहां से वह खंभ निकलता था। जैसे जैसे सूर्य उग रहा था, वैसे वैसे वह खंभ समुद्र से निकल रहा था। तब खंभ को सूर्य की ओर बढ़ता देख राजा विक्रमादित्य तुरंत ही खंभ की ओर दौड़ पड़े। तैरते तैरते वे खंभ पर पहुंचे। जैसे जैसे सूर्य आकाश की ओर ऊपर बढ़ता जा रहा था, वैसे वह खंभ भी आकाश की ओर बढ़ रहा था, सूर्य की ओर बढ़ रहा था। जब सूर्य अपने प्रचंड रूप में पहुंचा, अपनी चरम सीमा पर पहुंचा, तब उस खंभ के सहारे राजा विक्रमादित्य भी सूर्य के निकट पहुंच गए। तब वहां पर पहुंचते ही वह बिल्कुल झुलस गए थे। सूर्य की गर्मी से, सूर्य के ताप से वह उनका शरीर बिल्कुल राख हो गया था। जब सूर्य ने देखा कि यह तो कोई मानव है, तब उनको राजा इंद्र की बात का ध्यान आया कि इस धरती पे कोई है जो सूर्य को स्पर्श कर सकता है। तब सूर्य देव ने राजा विक्रमादित्य पर अमृत का जल छिड़का और उन्हें नव जीवन प्रदान किया। सूर्य देव राजा विक्रमादित्य के इस पराक्रम से अति प्रसन्न हुए और उन्होंने उन्हें अपने दिव्य कुंडल उन्हें उपहार स्वरूप प्रदान किए। उस कुंडलों की ये विशेषता थी कि कोई व्यक्ति उस कुंडल से कुछ भी मांग सकता था। अतः सूर्य ने वह कुंडल, दिव्य कुंडल राजा विक्रमादित्य को दिए और उन पर अपना प्रेम प्रकट किया। फिर सूर्य अपने रथों को लेकर अस्त की ओर जाने लगे। जैसे जैसे सूर्य अस्त की ओर बढ़ने लगा, वैसे वैसे वह खंभ समुद्र की ओर बढ़ने लगा और उस खंभ पर विक्रमादित्य भी समुद्र की लहरों की तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही सूर्य पूर्ण रूप से अस्त हो गया, वह खंभ भी समुद्र में विलय कर गया और राजा विक्रमादित्य समुद्र तैरकर फिर मानसरोवर के तट पर पहुंच गए। तब वे अपने बेतालों के साथ वहां से निकल गए और उनके बेतालों ने उनको उनके राज्य में छोड़ दिया। राजा विक्रमादित्य जब अपने राजमहल की ओर आगे बढ़ रहे थे, तब उनकी मुलाकात एक ब्राह्मण से हुई। कुछ समय बातचीत करने के बाद ब्राह्मण उनके कुंडलों की प्रशंसा करने लगा और उस कुंडल को मांगने लगा। तब राजा विक्रमादित्य ने बिना कुछ सोचे समझे अब सहर्षि वह दिव्य कुंडल उस ब्राह्मण को दे दिए। तब चौथी कठपुतली कामकंदला ने राजा भोज से पूछा, क्या तुम में इस तरह के पराक्रम है कि तुम सूर्य को स्पर्श कर सको, और क्या तुम इतने दानी हो कि अगर तुमसे कोई तुम्हारी प्रिय वस्तु मांगे, अमूल्य वस्तु मांगे, तो तुम सहर्ष उसे दे दो, अगर नहीं तो तुम इस सिंहासन पर बैठने के अधिकारी नहीं हो। चौथी कठपुतली के मुख से इस प्रकार के वचन सुनकर राजा
भोज सोच में पड़ गया और सिंहासन पर बैठने का वक्त भी व्यतीत हो गया। तब राजा भोज निराश होकर वहां से अपने राजमहल की ओर चला गया। तो प्रियजन, ये थी सिंहासन बत्तीसी की चौथी कठपुतली की कहानी। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आता है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मुझे किसी प्रकार के कोई सुझाव देना चाहते हैं तो प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आप मिलते हैं सिंहासन बत्तीसी के अगले भाग में 5वीं कठपुतली की कहानी लेके। तो इसके साथ मैं अब आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार। ये सिंहासन है चमत्कारी, ये सिंहासन है चमत्कारी, 32 पुतलियों वाला, इसकी हर पुतली का